वर्ष का पहला त्योहार लोहड़ी हिमाचल प्रदेश में आज मनाया जाएगा, जिसको लेकर लोग शनिवार को बाजार में खरीदारी करते हुए नजर आए। वहीं इस वर्ष लोगों में मकर संक्रांति को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है कि कब वो शाही स्नान कर व्रत रखें और दान करें। पंचांग के अनुसार इस वर्ष भी मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को ही मनाया जाएगा। वहीं दोनों त्योहारों को लेकर तिल, मूंगफली, रामदाना, गच्चक, रेवड़ी व बादाम के बने आइटम्स लोगों द्वारा पसंद किए जा रहे हैं। राजधानी में इस मौके पर विभिन्न जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष लोहड़ी का शुभ मुहूर्त शाम 5:38 से लेकर रात 7:40 तक रहेगा। पंडित उमेश नोटियाल ने कहा कि लोहड़ी का पर्व इस वर्ष आज शनिवार को है। लोहड़ी को पूजने का शुभ मुहूर्त शाम 5:38 से लेकर रात 7:40 तक रहेगा। पूरी विधि विधान से इस समय के बीच लोहड़ी का पूजन शुभ रहेगा। वहीं उन्होंने मकर संक्रांति की तिथि को लेकर चल रहे संशय को लेकर कहा कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। उन्होंने कहा कि शास्त्र और पंचांग के अनुसार ये पर्व रविवार को ही मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ होती है, इसीलिए उसको उत्तरायणी भी कहते हैं। दक्षायन को देवताओं की रात्रि यानी नकारात्मकता का प्रतीक और उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। इसीलिए दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व होता है। उन्होंने कहा कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति का व्रत लिया जा सकता है और इस दिन तीर्थ स्थलों में स्नान का विशेष महत्व है। दान पुण्य करने वाले लोग 15 जनवरी को भी दान कर सकते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्व मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। आप जैसे कि आप सभी को विदित है कि इस बार जो लोहड़ी का जो पर्व है वो आज ही, जैसे आज 13 जनवरी 2024 को है, दिन आज शनिवार के दिन पड़ रहा है। और इस दिन जो शुभ तिथि है, इसमें जो लोहड़ी का जो पर्व है वो बड़े ही हर्षोल्लास से पूरे प्रदेश में मनाया जाता है। और विशेष करके कहते हैं कि ये, जैसे कई लोग कहते हैं ये पंजाब का त्यौहार है, तो इसमें कोई भी त्यौहार किसी भी सीमा तक सीमित नहीं रहता है। वो एक अगर कहीं पे कोई त्यौहार मन रहा है तो वो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में उसको बड़े हर्षोल्लास से संपूर्ण भारतवासी मनाते भी हैं। और इस बार जो लोहड़ी का जो पर्व है वो बहुत ही शुभ है। और उसका जो पूजने का जो समय है शाम के टाइम, वो शाम को 5:30 बजे से लेकर के 8:15 तक का है। लेकिन जो सबसे उत्तम जो समय है वो 5:38 से लेकर के 7:40 तक का समय है। इस समय कोई भी जो सनातनी है वो इस समय लोहड़ी का पूजन कर सकते हैं। उसमें भी विधान है कि लोहड़ी को एक जगह से लकड़ियाँ इकट्ठी करें, विधिपूर्वक से उस पर कच्चा सूत बांधें और वहाँ पे उसके पत्र, पुष्प, जल, अक्षत, रौली मौली आदि से वहाँ पे उसकी पूजा करें, उसको चढ़ाएं। और उसमें जहाँ तक हो सके कि जैसे साबुत अनाज, गेहूँ व जौ हुए, इनको डालें और विधिपूर्वक से वहाँ पे पूजा करते हुए वहाँ पे उन चीज़ों को, वहाँ पे उस जो आपकी लोहड़ी है जहाँ पे जला रहे हैं उसमें अग्नि माता का भी पूजन करें और अग्नि का आह्वान करते हुए उसे प्रज्वलित करें। 4 परिक्रमा लें और प्रार्थना करें कि हमारे घर में सुख समृद्धि आए और कोई भी जो दोष है हमारे घर से चले जाए। लोहड़ी पर्व मनाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। और उस दूसरी बात है कि जो लोहड़ी का जो पर्व है उसमें कहते हैं कि इसको जलाने से घर से दुख दारिद्र्य दूर हो जाते हैं। और जो किसान वर्ग है वो उस दिन अपनी नई फसल के आने के उत्सव में इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। और व्यापारी वर्ग भी इसमें कि हमारे व्यापार में अच्छी वृद्धि रहे, इसी वजह से इस कार्य को बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और शिमला नगर निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ कि लोहड़ी का पर्व आप सबके जीवन में मंगल कामनाएँ लाए। और दूसरी बात, जैसे कि आप कह रहे हैं कि संक्रांति का जो पर्व है, मकर संक्रांति, जैसे कि आज सोशल मीडिया में भी और कई जगह अखबारों में भी आ रहा है कि 14 को मनाएं या 15 को मनाएं। लेकिन जैसे कि यहाँ पे हमारे जो 7 जो पंचांग हैं, स्थानीय पंचांग, चाहे वो देवी दयाल हो, चाहे वो पंचांग दिवाकर हो, हम उसके हिसाब से प्रमाणिक बात आपके सामने कहेंगे। और उसमें जैसे लिखा हुआ है और शास्त्रीय सम्मत बात के अनुसार
जो मकर संक्रांति का जो पर्व है वो 14 तारीख यानी कि कल रविवार के दिन मनाया जाएगा। 14 तारीख को भगवान सूर्यनारायण उत्तरायण होंगे और उत्तरायण से सारे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। जो भी इन 6 महीनों में जो उत्तरायण में, वैसे भी ये जो पिछला जो महीना था खर मास था आज तक, और खर मास में कहते हैं कोई भी शुभ कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन जैसे सूर्य उत्तरायण यानी देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं और वहाँ से सारे कार्य शुरू हो जाते हैं, चाहे वो विवाह संस्कार हो, मुंडन संस्कार हो, यज्ञोपवीत संस्कार हो, आदि जो भी शुभ कार्य होते हैं, गृह प्रवेश हो, यहाँ पे से शुरू हो जाते हैं और अगले उत्तरायण तक जब तक शुभ दिन हैं उन दिनों तक चलते रहेंगे। तो आप सभी लोगों को मकर संक्रांति पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पंचांग में भी आता है कि जो संक्रमण काल है वो मध्य रात्रि में 2:43 पे हो रहा है, और हम अगर उसमें देखें तो उसमें उस हिसाब से देखा जाए तो जो हमारा जो दिन प्रारंभ होता है सूर्योदय से प्रारंभ होता है। तो संक्रांति का पर्व कल ही है, लेकिन उसका जो पुण्य काल है वो दूसरे दिन कर सकते हैं। दान पुण्य लोग दूसरे दिन कर सकते हैं। जिन लोगों ने संक्रांति का व्रत लेना है वो कल व्रत लें और वहाँ पे हर्षोल्लास से मकर संक्रांति का पर्व मनाएं। उसमें भगवान सूर्यनारायण की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा करते हुए व्रत रखें। और विधिपूर्वक से यहाँ तक कहा गया है कि मकरे को प्रवाह गरणे को काशी, मकर संक्रांति के दिन तीर्थों में स्नान करने का बड़ा महत्व है। और जो लोग तीर्थों में नहीं जा सकते हैं वो अपने घरों में मकर संक्रांति के दिन अपने घर में जल में गंगा जल डालें, काले तिल डालें और उसी से स्नान करते हुए विधिपूर्वक से मकर संक्रांति का पर्व मनाएं। तो उससे भी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन लोगों ने दान करना है उनको भी, जैसे पुण्यकाल 15 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर के 9-7 तक का है, उस समय दान करें। लेकिन जिन्होंने व्रत लेना है वो कल 14 तारीख को व्रत लें और विधिपूर्वक से इस मकर संक्रांति के पर्व को मनाएं। जिस तरह मकर संक्रांति जब कल है तो कई जो तीर्थों में जो स्नान का जो माध्यम है वो मकर संक्रांति के ही दिन माना जाता है। तो जो लोग, जैसे मैंने कहा आपको पहले भी, व्रत जब कल होगा तो जो लोग व्रत लेंगे वो स्नान भी करेंगे, तो स्नान का माध्यम भी कल ही होगा और व्रत लेने का फल भी कल ही मिलेगा। हाँ, जहाँ तक जो पुण्य काल है उसमें जो लोग दान कर सकते हैं वो कल भी कर सकते हैं और परसों भी दान कर सकते हैं। लेकिन विधिपूर्वक से जिन्होंने स्थानीय समय जो हमारे यहाँ के पंचांग है उनके हिसाब से अगर व्रत लेते हैं या मकर संक्रांति का पर्व लेते हैं वो कल के हिसाब से करें। और जैसे कि सोशल मीडिया पे जो आ रहा है कि 15 तारीख को वो अन्य प्रदेशों में है, जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आपके उत्तराखंड, इन जगहों पे है, तो उस हिसाब से स्थानीय पंचांगों के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। और शास्त्र सम्मत बात भी यही है कि स्थानीय पंचांग जो है वो शुद्ध रूप से कहे गए हैं और एक देवी दयाल है, एक पंचांग दिवाकर है, उसी के अनुसार आप इस मुहूर्त को मनाएं और तर्क वितर्क की बातों में पढ़ के हुए आज लोहड़ी का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाएं और कल मकर संक्रांति का पर्व मनाएं। आप सभी को मकर संक्रांति की भी और लोहड़ी की पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।